जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर हिंदी साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें। तो सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का अपना यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। सभी के लिए शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आपका यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर उद्धव शतक में खालिस्तान छंद हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। कितने छंद हैं आप बताइए कमेंट में। 4 विकल्प हैं, 116, 120, 130 या 135। तो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 51 का विकल्प नंबर आपका यहाँ पर एक सही आंसर होगा, यानी कि 116 आपका सही आंसर होगा। ममता जी, लवली ठाकुर जी, बिल्कुल आपके लिए भी हैप्पी टीचर्स डे। और यहाँ पर अपना यहाँ पर जो विकल्प नंबर 1 है वह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या है। अपना क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 52 पूछा गया है। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में किस युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी। यहाँ पर जमी लिखा है तो ये आपको बताना है। बताइए, द्विवेद युग, भारतेंदु युग, छायावाद युग या फिर प्रगतिवाद युग। तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 52 है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि से किस युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह से नहीं जमी थी। तो देवेंद्र जी, यहाँ पर आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर 2 राइट आंसर होगा। भारतेंदु युग आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 53 पूछा है कि राजा जयसिंह के दरबारी कवि कौन थे। क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर बताना है। राजा जयसिंह के दरबारी कवि कौन थे। भूषण, बिहारी, मतीराम या फिर सेनापति। क्वेश्चन नंबर 53 है और 53 का आंसर बताइए क्या है। क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर, 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और राजा जयसिंह के दरबारी कवि पूछा है तो आपका सही आंसर है यहाँ पर 53 का विकल्प नंबर बी राइट आंसर है, यानी कि बिहारी आपका सही आंसर होगा। बिहारी आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 54 पूछा है कि ग्वाल कवि किस काल के कवि माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 54 है और 54 का राइट आंसर बताइए। ग्वाल कवि किस काल के कवि माने जाते हैं। आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल या फिर आधुनिक काल के कवि माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर होगा, ये माने जाते हैं रीतिकाल के कवि। तो विकल्प नंबर आपका 3 यहाँ पर सही आंसर होगा। रीतिकाल के प्रमुख कवि माने जाते हैं कौन, कवि ग्वाल। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 3 जो है राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अपना 55 क्या पूछा गया है। 655वां क्वेश्चन है कि रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी एकमात्र कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 655 कि रीतिकाल के वह कौन से कवि हैं जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गए हैं। रहीम जी, मतीराम, बिहारी या फिर देव कवि। ये 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर बताइए और राइट आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर सी, यानी कि बिहारी। बिहारी जो है मात्र अपनी एक कृति से साहित्य में अमर हो गए हिंदी साहित्य में। बिहारी सतसई, बिहारी सतसई वह रचना है जिसमें 713 दोहे हैं। इसमें कहीं कहीं आपको 719 दोहे भी देखने को मिलते हैं और कहीं कहीं 723 से। तो इस प्रकार यहाँ पर आपका जो 3 है वह आपका राइट आंसर, विकल्प नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या है तो देख लेते हैं कि उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार करने का श्रेय किसे प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर आपको बताना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर क्या होगा। उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है। शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंद या मध्वाचार्य।
सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 56 है और आपका सही आंसर है विकल्प नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर है। रामानंद जी को जो है जो श्रेय है वह प्राप्त है उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का। बिल्कुल सही विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पर पूछा है 57वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये रहा क्वेश्चन नंबर 57। देखिए गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा की रचना मानी जाती है, महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है, किस भाषा की रचना है ये बताना है। कवितावली किसकी रचना है, इस प्रकार का क्वेश्चन भी पूछा जाता है जो कि तुलसीदास जी की रचना है, किस भाषा की रचना है ये बताना है। अवधी, ब्रजभाषा, मैथिली या बुंदेली। तो क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पर 57 है, राइट आंसर होगा ब्रजभाषा। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो बी है वह आपका सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, ब्रजभाषा की रचना मानी जाती है कवितावली गोस्वामी तुलसीदास जी की महत्वपूर्ण रचना ये है। क्वेश्चन नंबर 58 आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है तो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है तुलसीदास की किस रचना में संत महंतों के लक्षण वर्णित हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 58 है, बताइए क्या होगा यहाँ पर सही आंसर। मनु जी बताइए। क्वेश्चन नंबर 58 है तुलसीदास जी की किस रचना में संत महंतों के लक्षण वर्णित हैं। वैराग्य संदीपनी, रामज्ञ प्रश्न या फिर पार्वती मंगल या फिर जानकी मंगल। क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर वैराग्य संदीपनी आपका सही आंसर है। महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है तुलसीदास जी की जिसमें संत महंतों के लक्षण वर्णित हैं। तो विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। जिन्होंने विकल्प नंबर ए बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 59 पूछा है सूफी काव्यधारा के पहले कवि माने जाते हैं, कौन से हैं सूफी काव्यधारा के पहले कवि। मलिक मोहम्मद जायसी हैं या फिर मुल्ला दाऊद हैं या फिर कुतुबन या विकल्प नंबर 4 मंझन। ये 4 विकल्प हैं आपके, बताइए सूफी काव्यधारा के पहले कवि कौन हैं। क्वेश्चन नंबर 59 का बिल्कुल सही राइट आंसर बताया। सूफी काव्यधारा के पहले कवि हैं मुल्ला दाऊद। विकल्प नंबर आपका बी यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पर पूछा है 60 की मधुमालती किसकी रचना है। महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है मधुमालती और किसकी रचना है ये आपको यहाँ पर बताना है। मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है या मुल्ला दाऊद, कुतुबन या मंझन। क्वेश्चन नंबर 660 का आंसर आपको बताना है, बताइए मधुमालती किसकी रचना मानी जाती है। बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका, बहुत बढ़िया। यहाँ पर 4 राइट आंसर होगा। मंझन यहाँ पर सही आंसर है। मंझन जी की रचना मानी जाती है मधुमालती। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका, मधुमालती किसकी रचना है, मंझन। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 61 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 है पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम है। क्या कहते हैं जो पद्मावत में अनुच्छेद हैं इनको इनका क्या नाम है ये बताना है आपके लिए। सर्ग बोलते हैं इनको, कांड, खंड या फिर अंक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 661 का आंसर बताइए। पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम है, क्या नाम है। आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 61 का विकल्प नंबर सी, इनको खंड बोलते हैं। तो पद्मावत में जो अनुच्छेद हैं इनको खंड बोलते हैं। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 3 राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा है 62 नीमा किस कवि की माता का नाम है। नीमा बताना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रहीम दास जी की माता जी का नाम है नीमा या फिर सूरदास, कबीर दास या फिर मलूक दास। क्वेश्चन नंबर 662 का आंसर बताना है। 662 का सही आंसर क्या होगा। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और नीमा किस कवि की माता का नाम है ये पूछा है आपसे। तो आपका राइट आंसर है बिल्कुल सही, कबीरदास आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 3 यहाँ पर सही आंसर है। कबीरदास जी की माता का नाम है नीमा। तो विकल्प नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 63 पूछा है। देखिए संत हृदय नवनीत समाना किसकी उक्ति मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 63 में बताइए।
संत हृदय नवनीत समाना, ये किसकी उक्ति है? तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास या फिर मलुकदास? महत्वपूर्ण ये पंक्ति पूछी गई है, ये उक्ति पूछी गई है आपसे, और आपका सही आंसर है ये जो संत हृदय नवनीत समाना ये उक्ति है, ये तुलसीदास जी की मानी जाती है। तो 63 का विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, विकल्प नंबर ए आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका यहां पर पूछा है 64वां क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, देख लेते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि का नाम है। देखिए, वह कवि बताना जो संत काव्य परंपरा के अंतर्गत नहीं आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 64 है, बताइए वह कौन से कवि हैं? तुलसीदास हैं, सूरदास हैं, कबीरदास हैं या फिर नंददास हैं? तो निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि का नाम बताना है, तो वह कवि कौन से माने जाते हैं? तो आपका सही आंसर होगा नंददास। विकल्प नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। नंददास राइट आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका यहां पर है 65वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 65, चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर बताइए। चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना मानी जाती है? गुरु गोविंद से है, अर्जुन से है, रामदास या अंगद? क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर बताना है। 65 का सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर बताना है कि चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? तो गुरु गोविंद से है आपका, बहुत बढ़िया, राइट आंसर है। विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर बताए, गुरु गोविंद सिंह की रचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 66 पूछा है, सन 1951 में प्रकाशित दूसरा सप्तक में कौन सी कवित्री शामिल थी? देखिए, दूसरे सप्तक में आपसे पूछा है, दूसरे सप्तक में कौन सी कवित्री शामिल थी? क्वेश्चन नंबर 666 का आंसर बताना है। और एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर लेंगे, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें। और यहाँ पर अमृता भारती, कीर्ति चौधरी, शकुंतला माथुर या सुमन राजी? तो यहाँ पर सही आंसर होगा शकुंतला माथुर, यानी कि विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। विकल्प नंबर 3 राइट आंसर होगा। ये दूसरे सप्तक में सम्मिलित कवित्री मानी जाती हैं, जो कि कब प्रकाशित हुआ था? दूसरा सप्तक 1951 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्य धारा की प्रवृत्ति है? ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 67 है, और 67 का राइट आंसर सभी लोग बताएंगे, क्या होगा सही आंसर? क्या है इसका राइट आंसर? घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्य धारा की प्रवृत्ति है? छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, इनमें से कोई नहीं। तो 67 का आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है। विकल्प नंबर 3 सही आंसर होगा। प्रयोगवाद आपका सही आंसर है, प्रयोगवाद की प्रवृत्ति है, तो विकल्प नंबर आपका सही आंसर होगा, सी राइट आंसर है। घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्य धारा की प्रवृत्ति है? तो प्रयोगवाद राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि धर्मवीर भारती की काव्य कृति कनुप्रिया में किसका वर्णन है? इसमें आपको बताना है कनुप्रिया में किसका वर्णन है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है। डॉक्टर धर्मवीर भारती जी की कृति मानी जाती है कनुप्रिया। इसमें राधा के नवीन रूप का वर्णन है, या सीता के दुख, मीरा या रसिक प्रिया? ये जो है विकल्प आपका गलत, बताइए। 3 विकल्प में से ही बताना है। तो राधा के नवीन रूप का इसमें वर्णन किया गया है। विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। यहाँ पर कनुप्रिया में वर्णन किया गया है राधा के नवीन रूप का, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 69 पूछा है, शंबुक वध की रचनाकार कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर बताना है। शंबुक वध के रचनाकार कौन माने जाते हैं? धर्मवीर भारती, जगदीश चंद्र गुप्त, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे? मोहित जी बिल्कुल देखेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर आपका जो 64वां है आखिरी में देखेंगे। तो शंबुक वध के रचनाकार आपको बताना है
क्या है राइट आंसर? तो आपका बिल्कुल सही आंसर है जगदीश गुप्त, आपका राइट आंसर होगा। जगदीश गुप्त आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है। बी यहाँ पर सभी लोगों ने सही आंसर बताए हैं, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से साठोत्तरी कवि कौन माने जाते हैं? साठोत्तरी कवि बताइए। क्वेश्चन नंबर 70 का सही आंसर बताना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जयशंकर प्रसाद साठोत्तरी कवि हैं, हरिऔध हैं, आलोक धनवा हैं या फिर शांति प्रिय द्विवेदी हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका यहां पर 70 है और आलोक धनवा राइट आंसर होगा। आलोक धनवा जी जो हैं ये साठोत्तरी कवि माने जाते हैं, तो विकल्प नंबर आपका 3 यहां पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल, हाँ लवली ठाकुर जी बिल्कुल। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? आलोक धनवा आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या है अगला क्वेश्चन, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 71 है, जगदीश गुप्त को 1997 में किस रचना से किस सम्मान से विभूषित किया गया था? ये बताना है आपके लिए, बताइए। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पर ये आपको बताना है। जगदीश गुप्त को 1997 में किस सम्मान से विभूषित किया गया था? तो आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है। आपका यहाँ पर क्या है राइट आंसर? भारत भारती सम्मान से। कब सम्मानित किया गया था? 1997 में। किसको? जगदीश चंद्र गुप्त को। अगला क्वेश्चन क्या है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 72 पूछा है, लुकमान अली किसकी काव्य रचना मानी जाती है? महत्वपूर्ण काव्य रचना है लुकमान अली और किसकी मानी जाती है? मणि मधुकर, लीलाधर जगुड़ी या सौमित्र मोहन, मंगलेश डबराल। क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर बताना है, क्या होगा 72 का राइट आंसर? तो सौमित्र मोहन, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो 3 है वह आपका राइट आंसर है। लुकमान अली किसकी रचना है, काव्य रचना है? तो सौमित्र मोहन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? तो देख लेते हैं, टॉलस्टॉय और साइकिल किसकी काव्य कृति मानी जाती है? अरुण कमल, लीलाधर जगुड़ी, सौमित्र मोहन, केदारनाथ सह। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 73 है और टॉलस्टॉय और साइकिल किसकी काव्य कृति मानी जाती है? तो आपका यहाँ पर सही आंसर है, क्या है राइट आंसर? विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 4 राइट आंसर होगा, यानी कि केदारनाथ सह आपका सही आंसर है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा, केदारनाथ सह राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 74 पूछा है, मगध कविता संग्रह के रचयिता कौन माने जाते हैं? मगध कविता संग्रह के रचयिता कौन माने जाते हैं? अशोक वाजपेयी, श्रीकांत वर्मा, मोहन राकेश या रघुवीर सहाय। क्वेश्चन नंबर आपका 74 है और राइट आंसर है 74वां क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है, मगध कविता संग्रह के रचयिता हैं, तो आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर 2 राइट आंसर है, श्रीकांत वर्मा आपका सही आंसर होगा। श्रीकांत वर्मा आपका राइट आंसर है। तो बिल्कुल सही राइट आंसर है, विकल्प नंबर आपका 2 यहां पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नए इलाके में किसकी काव्य कृति मानी जाती है? क्वेश्चन नंबर आपका यहां पर 75 है और 75 का सही आंसर आपको बताना है। नए इलाके में किसकी काव्य कृति मानी जाती है? क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर बताइए, क्या होगा राइट आंसर? 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर लेंगे जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। तो 75 का राइट आंसर है अरुण कमल, आपका विकल्प नंबर 4 सही आंसर होगा। नए इलाके में किसकी काव्य कृति है? अरुण कमल आपका डी राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 76 पूछा गया है। देखिए, अपनी केवल धार काव्य संकलन के रचनाकार कौन माने जाते हैं? अपनी केवल धार काव्य संकलन के रचनाकार कौन माने जाते हैं? केदारनाथ अग्रवाल हैं, केदारनाथ सिंह हैं या फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है या अरुण कमल हैं। यहाँ पर दयाल लिखा है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो ये आपको बताना है, तो बताइए अपनी केवल धार। क्वेश्चन नंबर 76 है, महत्वपूर्ण आपसे क्वेश्चन पूछा गया है
और यहाँ पर 76 का राइट आंसर आपका होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है कि विकल्प नंबर डी अरुण कमल आपका सही आंसर है। अरुण कमल इस काव्य संकलन के रचनाकार माने जाते हैं, अपनी केवल धार, तो विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 77 पूछा है अपनी केवल धार काव्य संकलन, ये जो है क्वेश्चन डबल हो गया है, अरुण कमल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रंग दे बसंती चोला नाटक के रचनाकार कौन माने जाते हैं, बताइए। रंग दे बसंती चोला नाटक के रचनाकार हैं सुरेंद्र वर्मा है, मोहन राकेश है, भीष्म साहनी है या फिर विनोद रस्तोगी हैं। क्वेश्चन नंबर 678 है और 78 का राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 678 का। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो सी है वह आपका राइट आंसर है, भीष्म साहनी। भीष्म साहनी आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। भीष्म साहनी रंग दे बसंती चोला नाटक के रचनाकार माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 79वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अनंत देवी प्रसाद के किस नाटक की पात्र हैं? अनंत देवी, ये आपको बताना है, बताइए। अनंत देवी प्रसाद के किस नाटक की पात्र मानी जाती है? राज्यश्री, स्कंदगुप्त, ध्रुव सौमनी या विशाख? क्वेश्चन नंबर 79 है और आपका बिल्कुल सही राइट आंसर आप लोगों ने बताया है कि विकल्प नंबर यहाँ पर 2 राइट आंसर है। स्कंदगुप्त आपका सही आंसर है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही राइट आंसर बताए। स्कंदगुप्त की पात्र मानी जाती है अनंत देवी, तो विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर होगा। मल्लिका किस नाटक की पात्र हैं? ये क्वेश्चन नंबर आपका 680 है और 680 का सही आंसर बताना है कि मल्लिका किस नाटक की पात्र हैं। माधवी, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, आषाढ़ का एक दिन, 8वां सर्ग। क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर बताना है। 80 का सही आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही राइट आंसर है 80 का विकल्प नंबर आपका सी राइट आंसर होगा, आषाढ़ का एक दिन। मोहन राकेश इसके रचनाकार माने जाते हैं। आषाढ़ का एक दिन के रचनाकार मोहन राकेश हैं और इसकी जो पात्र मानी जाती है नाटक की, मोहन राकेश का नाटक है आषाढ़ का एक दिन, इसकी पात्र है मल्लिका। विकल्प नंबर सी राइट आंसर है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि भारतेंदु युग का एक अन्य नाम क्या माना जाता है? बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। भारतेंदु युग का एक अन्य नाम है सुधार काल, जागरण, पुनर्जागरण काल, नवोत्थान युग या नवीन युग? तो आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 81 का विकल्प नंबर बी राइट आंसर है, पुनर्जागरण काल आपका सही आंसर है, विकल्प नंबर 2 राइट आंसर है, बिल्कुल सही, पुनर्जागरण काल राइट आंसर है। ये भारतेंदु युग का एक अन्य नाम माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 82 क्या पूछा है? भारतेंदु कृत प्रेम सरोवर है, एक क्या है? एक कविता है, हास्य व्यंग है, मौलिक नाटक है, अनुदित नाटक माना जाता है। तो क्या माना जाता है ये आपको यहां पर बताना है क्वेश्चन नंबर 82 में। भारतेंदु कृत प्रेम सरोवर क्या है? क्वेश्चन नंबर 82 है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और आपका सही आंसर है यहाँ पर 82 का बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है कि विकल्प नंबर 1 सही आंसर होगा, कविता। भारतेंदु कृत प्रेम सरोवर एक कविता है, तो बिल्कुल सही, विकल्प नंबर 1 राइट आंसर होगा, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 83 क्या पूछा गया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध कौन सा है? यहाँ पर आपको बताना है, बताइए। महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध बताना है, फिर निराश क्यों, मजदूरी और प्रेम, यमलोक की यात्रा, कवि और कविता? क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर बताइए क्या होगा यहां पर सही आंसर? 83 का राइट आंसर है आपका बिल्कुल सही, कवि और कविता, ये इनका निबंध माना जाता है। कवि और कविता किसका निबंध है? ये निबंध है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। कवि और कविता किस विधा की रचना है? निबंध माना जाता है, बिल्कुल सही। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 आपसे पूछा गया है, तुम चंदन हम पानी के लेखक कौन है? ये आपको बताना है, तुम चंदन हम पानी। विवेकी राय, विद्यानिवास मिश्र, शरद जोशी या फिर रमेश चंद्र साहे?
क्वेश्चन नंबर 84 का सभी लोग आंसर बताएंगे, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 84 का विकल्प नंबर यहाँ पर 2 राइट आंसर है। विद्यानिवास मिश्र आपका सही आंसर है, विकल्प नंबर बी। तुम चंदन हम पानी के लेखक माने जाते हैं, विद्यानिवास मिश्र। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 85 पूछा गया है, बंग महिला की कहानी दुलाई वाली को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी किसने माना है। क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर बताइए। बंग महिला की कहानी दुलाई वाली को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना है किसने। लक्ष्मी नारायण लाल, नंद दुलारी वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल या राय कृष्ण दास। क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर बताना है, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है यहाँ पर राय कृष्ण दास जी ने जो बंग महिला की कहानी है दुलाई वाली, इसको हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना है राय कृष्ण दास ने, विकल्प नंबर डी राइट आंसर आपका यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 86 पूछा है, प्रसाद की गुंडा कहानी में भारतीय इतिहास के किस युग का चित्रण इसमें किया गया है। गुंडा कहानी में प्रसाद की बहुत ही महत्वपूर्ण एक कहानी पूछी जाती है एग्जाम में, गुंडा कहानी प्रसाद की मानी जाती है और इसमें भारतीय इतिहास के किस युग का चित्रण किया गया है। सल्तनत युग का, मुगल काल का, विक्टोरिया का शासन या ईस्ट इंडिया का समय। क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर है बिल्कुल सही, ईस्ट इंडिया का समय आपका सही आंसर होगा। ईस्ट इंडिया का समय इसमें इसका चित्रण किया गया है गुंडा कहानी में, जो कि प्रसाद की महत्वपूर्ण कहानी मानी जाती है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 87 पूछा गया है। देखिए, प्रेमचंद के बाद मुस्लिम पात्रों को रखकर सर्वाधिक कहानियां किसने लिखी हैं। ये लिखने वाले कथाकार आपको बताना है वह कौन है। हाँ बिल्कुल सही, क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर यहां पर बताइए क्या होगा राइट आंसर। प्रेमचंद के बाद मुस्लिम पात्रों को रखकर सर्वाधिक कहानियां लिखने वाले कथाकार हैं उपेंद्र नाथ अस्क या यशपाल या जैनेन्द्र या रांगे राघव। तो आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 87 का सही आंसर होगा यशपाल, विकल्प नंबर बी आपका यहां पर सही आंसर है। यशपाल राइट आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर बताए हैं कि यशपाल आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 88 आपका ये रहा कि चंद्रकांता को किस उपन्यास के लिए व्यास सम्मान प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर बताइए। अर्थांतर, अंतिम साक्ष्य, कथा सतीसर, ऐलान गली जिंदा है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर बताना है, तो किस उपन्यास के लिए व्यास सम्मान मिला। 88 का राइट आंसर है बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। यहाँ पर 88 का सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी राइट आंसर है, कथा सतीसर आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर है 89। देखिए क्या पूछा है। हाँ देखिए यहाँ पर है, हिंदी में रिपोर्टाज विधा के जनक हैं, कौन माने जाते हैं हिंदी में रिपोर्टाज विधा के जनक। क्वेश्चन नंबर 89 का राइट आंसर बताना है। शिवदान सिंह चौहान है, पद्म सिंह शर्मा है, नंद दुलारी वाजपेयी है, परमानंद श्रीवास्तव हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया, हिंदी में रिपोर्टाज विधा के जनक कौन माने जाते हैं। तो आपका सही आंसर है बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर बताए हैं कि शिवदान सिंह चौहान आपका सही आंसर होगा। हिंदी में रिपोर्टाज विधा के जनक माने जाते हैं शिवदान सिंह चौहान। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 90 पूछा है कि रांगे राघव कृत अदम्य जीवन किस में प्रकाशित हुआ है। हंस, सरस्वती, विशाल भारत या रूपाभ। क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर सभी लोग बताएंगे। रांगे राघव कृत अदम्य जीवन, अदम्य जीवन ये जो है किस में प्रकाशित हुआ है, बताइए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 90 है, क्या होगा राइट आंसर। और बिल्कुल सही, अदम्य जीवन एक इसमें प्रकाशित हुआ तो विशाल भारत में, तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर होगा, विशाल भारत, विकल्प नंबर 3 राइट आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर
देखिए लेते हैं क्या पूछा गया है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 691वां क्वेश्चन है कि निबंध संग्रह कस्तूरी मृग किसकी रचना मानी जाती है। कस्तूरी मृग ये महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है, किसकी मानी जाती है बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका है यहां पर 91वां क्वेश्चन पूछा गया है, विवेकी राय या फिर कुबेरनाथ राय, शरद जोशी या शिव प्रसाद सिंह। क्वेश्चन नंबर 691 का राइट आंसर बताना है। निबंध संग्रह कस्तूरी मृग किसकी रचना है, तो आपका सही आंसर है शिव प्रसाद सिंह। विकल्प नंबर 4 राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर 4 जिन्होंने बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर है शिव प्रसाद सिंह। क्वेश्चन नंबर आपका 92 है, भगवती चरण वर्मा के किस उपन्यास में विश्वविद्यालयी जीवन का चित्रण है बताइए। किस उपन्यास में है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 92 में क्या होगा सही आंसर। भगवती चरण वर्मा के किस उपन्यास में विश्वविद्यालयी जीवन का चित्रण है। चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र या चाणक्य। तो आपका सही आंसर होगा यहाँ पर भूले बिसरे चित्र। विकल्प नंबर 3 राइट आंसर है, बिल्कुल सही। भूले बिसरे चित्र यानी कि विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा। सी जिन्होंने भी बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नई कविता और अस्तित्ववाद के लेखक इनमें से कौन माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 का राइट आंसर बताइए। नई कविता और अस्तित्ववाद के लेखक इनमें से कौन है। प्रकाश चंद्र गुप्त हैं, रामविलास शर्मा हैं, नेमी चंद्र जैन हैं, मैनेजर पांडे हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 93 का राइट आंसर है विकल्प नंबर बी यानी कि रामविलास शर्मा नई कविता और अस्तित्ववाद के लेखक माने जाते हैं, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर 2 राइट आंसर आपका यहां पर होगा रामविलास शर्मा। क्वेश्चन नंबर आपका यहां पर 94 पूछा है, अरस्तु का काव्यशास्त्र आलोचनात्मक कृति के लेखक कौन हैं। अरस्तु का काव्यशास्त्र ये आलोचनात्मक कृति है और इसके लेखक हैं भारतेंदु जी, इंद्रनाथ मदान, डॉक्टर नगेंद्र या डॉक्टर नामवार सिंह। क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर बताना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है कि विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा। अरस्तु का काव्यशास्त्र के रचनाकार जो लेखक माने जाते हैं वह डॉक्टर नगेंद्र हैं। विकल्प नंबर 3 आपका सही आंसर है। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर लेंगे जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। और क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, मेरी पत्नी और भेड़िया के लेखक कौन माने जाते हैं। इस रचना के लेखक आपको बताना है, बताइए। मेरी पत्नी और भेड़िया रचना के लेखक माने जाते हैं डॉक्टर एन सिंह, डॉक्टर धर्मवीर भारती या फिर बेचैन डॉक्टर बेचैन या फिर डॉक्टर कालीचरण स्नेही। तो आपका सही आंसर है यहां पर धर्मवीर भारती माने जाते हैं। मेरी पत्नी और भेड़िया रचना के लेखक हैं डॉक्टर धर्मवीर भारती, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कस्तूरी कुंडल वसे किस विधा की रचना मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 96 का राइट आंसर सभी लोग बताएंगे, क्या होगा राइट आंसर। कस्तूरी कुंडल वसे किस विधा की रचना है और ये कहानी है, नाटक है, आत्मकथा है, कविता है। तो आपका सही आंसर होगा ये मानी जाती है आत्मकथा। कस्तूरी कुंडल वसे किस विधा की रचना है, आत्मकथा आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर क्वेश्चन नंबर 97 पूछा गया है आपसे, आधी दुनिया पूरी धूप, आधी दुनिया पूरी धूप स्त्री विमर्श कृति किसकी मानी जाती है। स्त्री विमर्श कृति बताना है, एक किसकी मानी जाती है। शरद जोशी, प्रभा केतान, गीताश्री या नीरजा माधव। क्वेश्चन नंबर आपका यहां पर 97 है और राइट आंसर है, बिल्कुल सही। यहां पर बताया कि आधी दुनिया पूरी धूप स्त्री विमर्श कृति के जो लेखक माने जाते हैं वह शरद सिंह माने जाते हैं। तो विकल्प नंबर 1 आपका यहां पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मिर्जा गालिब के जीवन को आधार बनाकर लिखा गया नाटक कौन सा है। मिर्जा गालिब के जीवन को आधार बनाकर लिखा गया नाटक कौन सा है। बिना दीवारों का घर, कैद ए हयात, पर्दे के पीछे, एक तारे की आंख।
तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा है 698 और कैद-ए-हयात आपका सही आंसर होगा। मिर्जा गालिब के जीवन को आधार बनाकर लिखा गया ये नाटक माना जाता है कैद-ए-हयात। विकल्प नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर बताए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है यहाँ पर। शराबी पति द्वारा पत्नी पर किए जाने वाले अत्याचार का चित्रण किस नाटक में हुआ है? अंधा कुआं, मादा कैक्टस, सुंदर रस या रात रानी? तो यहां पर आपको बताना है कि शराबी पति द्वारा पत्नी पर किए जाने वाले अत्याचार का चित्रण किस नाटक में हुआ है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। 99वां क्वेश्चन है आपका और इसका सही आंसर है आपका अंधा कुआं आपका सही आंसर होगा। अंधा कुआं नाटक में यह चित्रण किया गया है। बिल्कुल सही, विकल्प नंबर 1 सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 700वां क्वेश्चन पूछा गया है, आखिरी क्वेश्चन है। तुगलक नाटक की मूल भाषा आपके लिए बताना है क्या मानी जाती है? बांग्ला है, उड़िया है, कन्नड़ है, तेलुगु है? क्वेश्चन नंबर 700 का राइट आंसर यहां पर बताना है। तो तुगलक नाटक की मूल भाषा आपसे पूछा है और आपका सही आंसर है यहां पर कन्नड़, यानी कि विकल्प नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, विकल्प नंबर 3 यहां पर जिन्होंने बताया है उनका यहां पर राइट आंसर है। और यहां पर एक क्वेश्चन परसों जो है यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन गलत हो गया था कि नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा के विचार को प्रमुखता से किसने रखा है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर था वह शाही था। तो विकल्प नंबर 2 यहाँ पर सही आंसर था। 2 राइट आंसर था शाही, बिल्कुल सही। तो इस प्रकार यहाँ पर अपन ने महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर किए हैं और इस क्वेश्चन में थोड़ी सा डाउट है तो इसको जो है कल हम आपके लिए बताएंगे इसका आंसर क्या है। यहाँ पर जो है नंददास बता रहे हैं नंददास, लेकिन आपके लिए कंफ्यूज है तो कल यहाँ पर बताएंगे इसका आंसर। तो इस प्रकार आज के वीडियो में बस इतना ही। यहाँ पर अपन ने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें सभी लोग। और आज के वीडियो में बस इतना ही। नीरज जी, ममता जी, बीनू जी, देवेंद्र जी और मोहित जी, छाया जी, एंटरटेनमेंट गर्ल जी, प्रमोद जी, प्रीतिपाल जी, नीरज जी, KM नीलम जी, प्रमोद जी, लवली ठाकुर जी, ममता जी, सुधा जी, श्वेता जी, नीरज जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधिका जी, बीनू जी और सोनू जी, जसवंत जी, प्रीतिपाल जी, ममता जी, सुधा जी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंटरटेनमेंट गर्ल जी, नीरज कुमार जी, बिल्कुल, ममता मेहता जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रोज अपनी क्लास होती है रात्रि में 10 बजे, विजय लक्ष्मी जी। तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सभी के लिए शुभ रात्रि। सभी के लिए शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, छाया जी। और